बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज डिस्कस करने लगे। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 4 है इसके अंदर, ब्रीफली डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ सी। सी लैंग्वेज की हिस्ट्री को डिस्क्राइब करें। हमने चैप्टर के स्टार्ट के अंदर सी लैंग्वेज की हिस्ट्री को डिस्कस किया था कि सी लैंग्वेज को 1972 के अंदर डेनिस रिची था जिसने एटीएन बेल लेबॉरेटरी के अंदर इसको डेवलप किया था। इसकी जो बेसिक फीचर थे वो बी लैंग्वेज से लिए गए थे और बी लैंग्वेज को केन थॉमसन ने 1969 और 70 के अंदर डेवलप किया था। उसके अंदर कुछ चेंजिंग करके सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। बेसिकली जो सी लैंग्वेज थी वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेवलप की गई थी, लेकिन बाद में इसकी जो फीचर्स थे उसके अंदर एडवांस चीज़ें ला के उसके अंदर एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए भी वो यूज़ होते रहे। तो ये हिस्ट्री थी उसकी सी लैंग्वेज की, हमने पढ़ा था। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं आपका बोर्ड के अंदर, तो इसमें से एमसीक्यूज भी आते रहते हैं। लिस्ट 2 रीज़न वाई इट वुड बी प्रेफर टू राइट अ प्रोग्राम इन सी रादर देन द मशीन लैंग्वेज। कि 2 रीज़न बताएं कि हम सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को क्यों प्रेफर करते हैं रादर देन द मशीन लैंग्वेज। हमने देखा था कि जो सी लैंग्वेज का प्रोग्राम होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर राइट्स होता है, लेकिन जो मशीन लैंग्वेज होती है वो हम लो लेवल लैंग्वेज के अंदर राइट्स करते हैं। सी लैंग्वेज को राइट्स करना आसान होता है रादर देन द मशीन लैंग्वेज, क्योंकि सी लैंग्वेज को हम आसानी से समझ सकते हैं और मशीन लैंग्वेज को हम आसानी से समझ नहीं सकते। कंप्यूटर तो इसको समझ सकते हैं, डायरेक्ट बेसिस पे एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हमें राइट्स करने में मुश्किल होती है। इसके अलावा हमें प्रोग्रामर भी काफ़ी कम मिलते हैं इसके अंदर, और इसको समझना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, और इसमें से एरर रिमूव करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। कर तो लेते हैं लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारा डिफ़िकल्टीज चली जाती हैं, जिसकी वजह से हम इन चीज़ों की वजह से सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम के ऊपर रेफ़र करते हैं। उसमें राइट्स करना आसान होता है सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को, उसमें एरर डिटेक्ट करना भी आसान होता है, उसमें प्रोग्रामर भी आपको आसानी से मिल जाते हैं और उसको सीखना भी आसान हो जाता है, जिसकी वजह से हम सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज के ऊपर प्रेफर करते हैं। व्हाट नेसेसरी स्टेप टेकन टू प्रिपेयर अ सी प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूशन, एक्सप्लेन विद द डायग्राम। हमने फ्लो चार्ट देखा था कि सी प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। उसमें सबसे पहला हमने स्टेप देखा था कि प्रोग्राम को हम क्रिएट्स करते हैं कंपाइलर्स के ऊपर जाके, और अगर हमें पहले प्रोग्राम पड़ा हुआ है तो उसी के अंदर हम एडिट्स वगैरह भी कर सकते हैं, कुछ तो चेंजिंग वगैरह भी कर सकते हैं। अगर हम क्रिएट्स और एडिट कर लेते हैं जब, फिर हम उसको प्रोग्राम को सेव करते हैं मेमोरी के ऊपर जाके, उसके एक्सटेंशन से .c से जाके हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। कंपाइलेशन सी प्रोग्राम, उसके बाद अगला जो स्टेप करते हैं हम प्रोग्राम को कंपाइल्स करते हैं। कंपाइल हम करते हैं ताकि हम उसको ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर कन्वर्ट कर सकें। तो कंपाइलर अगर कोई एरर होता है प्रोग्राम्स के अंदर तो वो भी आपको डिटेक्ट करके लिस्ट इसके अंदर जनरेट्स कर देते हैं। फिर आप उसके लिस्ट में से जो एरर होते हैं वो रिमूव करते हो, फिर जाके उसकी कंपाइलेशन करते हो। तो कंपाइलर ऐसे प्रोग्राम को कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा जिसके अंदर आपके सिंटैक्स एरर वगैरह होते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं लिंकिंग का सी प्रोग्राम, कि जो हमने ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट की होती है उसको हम लाइब्रेरी फाइल के साथ लिंक कर देते हैं, ताकि हमारी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है वो क्या की जाए, क्रिएट्स की जाए। जब लिंकिंग हो जाती है तो उसके बाद हम एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के अंदर उसको कन्वर्ट कर देते हैं। अगर हमें उसको लेटर यूज़ के लिए यूज़ करना होता है तो हम मेमोरी के ऊपर जाके उसको हम लोड्स कर देते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम हम उसी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को डायरेक्ट बेसिस पे एग्जीक्यूट कर लेते हैं, उसको हमें कंपाइल्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये फ्लो चार्ट हमने देखा था स्टेप बाय स्टेप, आपने उसको वाइट कर लेना, उसके अंदर देख लेना वहाँ पे। डिफाइन अ बग, डिस्कस सम डिबगिंग फीचर और टर्बो C++। बग का पढ़ाता है कि प्रोग्राम्स के अंदर जो एरर होते हैं उसको हम बग कहते हैं, और उसके अंदर एरर को रिमूव करने का प्रोसेस डिबगिंग कहलाता है। अब डिबगिंग भी आपके डिफरेंट फीचर से होती है। इसमें आपके पास एक सिंगल स्टेपिंग होता है, उसके अलावा वॉचेस की होता है आपके पास फीचर होता है, उसके अलावा आपके पास एक ब्रेक पॉइंट का फीचर होता है। इन फीचर्स के जरिए हम प्रोग्राम्स के अंदर एरर्स को डीबग करते हैं। वाइल राइटिंग सी प्रोग्राम, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर कर, कि सी प्रोग्राम्स के दौरान कितने टाइप्स के एरर कर होते हैं। हमने देखा है कि सी प्रोग्राम को राइट्स करने के दौरान कि तीन टाइप के एरर कर होते हैं, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर, और तीसरा हमने लॉजिकल एरर देखा था। और डिस्कस ब्रीफली विच वन इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट टू लोकेट एंड रिमूव, कि हमने डिफ़िकल्ट उसको हम ब्रीफली बेसिस के ऊपर डिस्कस करना है और ये भी बताना है कि कौन सा एरर उसके अंदर डिफ़िकल्ट होता है। 3 एरर देखे हमने, एक सिंटैक्स एरर, दूसरा हमने लॉजिकल एरर, और तीसरा हमने रन टाइम एरर। सिंटैक्स एरर वो एरर होता है जो प्रोग्राम्स के सिंटैक्स की वजह से, लैंग्वेज की जो सिंटैक्स के जो रूल्स होते हैं उन रूल्स को
रॉन्ग राइट करने की वजह से जो एरर होते हैं उसको हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। क्योंकि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं हम एक रूल्स की मदद से लिखते हैं, रूल्स को हम सिंटैक्स कहते हैं। उन सिंटैक्स की वजह से जो एरर अकर होंगे सिंटैक्स एरर कहेंगे। इन सिंटैक्स को एरर्स कंपाइलर्स डिटेक्ट भी कर लेते हैं, उसको रिमूव भी करते हैं। इसके अलावा दूसरा मैंने लॉजिकल एरर देखा था कि प्रोग्रामर की जो पुअर लॉजिक होती है उसकी वजह से जो एरर कर होते हैं उसको हम लॉजिकल एरर्स कहते हैं। ये मोस्ट डिफिकल्ट एरर होते हैं क्योंकि इसको कंपाइलर डिटेक्ट नहीं करता। इसका जस्ट आपको आंसर रॉन्ग मिलता है लेकिन आपको कंपाइलर इसको डिटेक्ट करके नहीं देता, फिर आपको उसको सर्च करना पड़ता है, सर्च करके फिर जाके आपको खुद इसको रिमूव करना पड़ता है। तीसरा हमने देखा था रन टाइम एरर, प्रोग्राम्स की एग्जीक्यूशन के दौरान जो एरर कर होते हैं उसको हम रन टाइम एरर कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्राम्स को राइट्स करने के लिए जो हम राइट्स लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जो डिफरेंट प्रोग्राम्स को राइट्स करती हैं। जो बेसिक कैटेगरीज होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, हाई लेवल लैंग्वेज, दूसरी लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज इंसान तो समझ सकता है लेकिन कंप्यूटर उसको डायरेक्ट बेसिस पे अंडरस्टैंड नहीं करता, तो उसको हमें कन्वर्ट्स करना पड़ता है। और जो दूसरी लो लेवल लैंग्वेज होती है उसको कंप्यूटर तो समझ सकता है लेकिन हम उसको समझ तो सकते हैं लेकिन उसको कन्वर्ट करके हमें समझने के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती हैं उसके अंदर। तो लो लेवल लैंग्वेज की दो टाइप्स होती हैं, एक मशीन और दूसरी असेंबली। मशीन लैंग्वेज ओनली लैंग्वेज होती है जिसको कंप्यूटर डायरेक्ट बेसिस पे अंडरस्टैंड कर रहा होता है, और असेंबली लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें हम जो कोड होते हैं उसको सिंबॉलिक्स फॉर्म के अंदर राइट्स करते हैं। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी हमने, एडवांटेजेस पढ़े थे, इजी टू लर्न होता है, इजी टू, इसके अलावा एरर डिटेक्शन होता है, मोर प्रोग्रामर अवेलेबल होते हैं, इस तरह के जो हमने उसके अंदर एडवांटेज पढ़े थे उसके अंदर आपने उसको डिस्क्राइब करना है। हाउ वुड यू क्रिएट्स एडिट कंपाइल लिंक एंड एग्जीक्यूट अ सी प्रोग्राम, डिस्कस द ब्रीफली। इन चारों पॉइंट्स को हमने ब्रीफली डिस्कस करना है। क्रिएट्स के अंदर पढ़ा था कि हम न्यू प्रोग्राम उसके अंदर राइट्स करते हैं। एडिट अगर बनना पड़ा होता है प्रोग्राम तो उसके अंदर चेंजिंग करने का प्रोसेस एडिटेशन कहलाते हैं। कंपाइलिंग प्रोग्राम्स को ऑब्जेक्ट फाइल्स के अंदर कन्वर्ट्स करने का प्रोसेस आपका कंपाइलेशन कहलाता है। लिंकिंग में हमने पढ़ा था कि जो ऑब्जेक्ट फाइल होती है कंपाइलेशन के बाद उसको हम लाइब्रेरी फाइल के साथ हम कनेक्ट करते हैं, इस प्रोसेस को हम लिंकिंग कहते हैं। और एग्जीक्यूट सी प्रोग्राम के प्रोग्राम को चलाने का काम क्या कहलाता है, रन करने का प्रोग्राम प्रोसेस क्या कहलाते हैं, एग्जीक्यूट सी प्रोग्राम। ये आपने डिटेल से उसके अंदर राइट्स करना है। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी एंड द कंपाइलर। कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी एक्चुअली आपके पास इंस्ट्रक्शन होती हैं जो सी कंपाइलर्स को हम प्रोवाइड्स करते हैं कि प्रोग्राम के अंदर ये हमने काम परफॉर्म करने। हमने दो तरह की पढ़ी थी, एक इंक्लूड्स पढ़ा था डायरेक्टिव, दूसरी हमने डिफाइन। इंक्लूड्स के अंदर हमने पढ़ा था कि हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट डैश, कोन्यू डॉट डैश, मैथ डॉट डैश। और डिफाइन हमने पढ़ा था कि जो कॉन्स्टेंट के लिए डायरेक्टली हम डिफाइन करते हैं उसको स्टैंड करते हैं उसको हम डिफाइन प्रीफिक्स डायरेक्टिव कहते हैं। इसके अलावा कंपाइलर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसके ऊपर हम प्रोग्राम्स को राइट्स करते हैं। स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग वो प्रोग्रामिंग होती है जिसके अंदर हम कोड्स को डिफरेंट फंक्शंस के अंदर डिवाइड्स कर देते हैं, यानी कि हर फंक्शन को हम अलग-अलग उसको राइट्स करते हैं ताकि अगर कहीं पे कल को एरर आता है तो उसी कोड के अंदर या उसी फंक्शन के अंदर जाके हम एरर्स को रिमूव कर देते हैं। अनस्ट्रक्चर में ये होता है कि सारा का सारा कोड हम इकट्ठा हम राइट्स कर देते हैं, कल को अगर कोई डिफिकल्टीज आती है तो हमें सारा कोड हमें दोबारा री राइट्स करना पड़ता है या उसके अंदर सर्च करना पड़ता है या उसको हमें रीड्स करके फिर उसके अंदर एरर वगैरह रिमूव करने पड़ते हैं। लिंकर एंड लोडर्स का पढ़ा था कि लिंकर लाइब्रेरी फाइल्स को जो ऑब्जेक्ट फाइल के साथ कनेक्ट करता है उसको हम लिंकर्स कहते हैं, और लोडर का काम क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं उसको मेमोरी के ऊपर जो जाके लोड्स करते हैं उसको लोडर्स कहते हैं। तो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।